नमस्कार। ओम शांति। एक गरीब मगर बहुत विद्वान व्यक्ति एक राज्य में पहुंचा। कई लोग आ रहे हैं, आगे पीछे। बीच में उसे दिखाई नहीं दिया। थोड़ा पास गया तो देखा हाथी वहां से झूमता हुआ आ रहा है। उस दिन एक्चुअली उस राज्य के एक महोत्सव था, हस्ती पटबंधन। उसका नाम था हस्ती पटबंधन समारोह। उस राज्य का एक नियम था कि जो भी ये हाथी जिसके गले में माला पहना देगा उसको 5 साल के लिए राज्य दिया जाएगा, और 5 साल के बाद उसे इस राज्य से बाहर जो नदी है उसमें फेंक दिया जाएगा, जिसमें बहुत बड़े बड़े घड़ियाल, सांप और मगरमच्छ भरे पड़े हैं। अगर वो बच जाता है तो उस पार जाके गांव में रह सकता है, वरना हर एक की मौत निश्चित होती थी। ये विद्वान भी वहीं पे खड़ा हो गया और वो झूमता हुआ हाथी आकर उसने इस विद्वान व्यक्ति के गले में माला डाल दी। सब लोग उसे उठा के बहुत हर्षोल्लास करने लगे और कहा कि आज से आप हमारे राजा हुए। हमारे देश का ये नियम है। अब आप 5 साल तक आराम से राज्य संभाले। व्यक्ति विद्वान तो था ही और साथ ही साथ प्रजावत्सल भी था। प्रजा को बहुत प्यार करता था, बहुत न्यायपूर्ण तरीके से चलता था क्योंकि विद्वान था। और ऐसे करते करते समय कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। और 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हुए, फिर से उस विद्वान व्यक्ति जो कि राजा बना था उसको हाथी पे बिठाया गया। हाथी के सूंड में फिर माला दी गई, अब दूसरे राजा को चुनने के लिए। और एक व्यक्ति के गले में वो हाथी ने माला डाली। इस राजा को, जो विद्वान था, उसको उतारा गया। सब लोग आंखों में आंसू भरे हुए थे, नहीं चाहते थे कि ये जाए, क्योंकि 5 साल में उसने उस राज्य की सारी दशा और दिशा को सुधार दिया था। हर व्यक्ति बहुत खुश था कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, लेकिन रूल तो रूल ही होते हैं, नियम नियम ही होते हैं। और सब लोग उसे उस नदी के किनारे छोड़ने रोते रोते आए, लेकिन वो विद्वान बहुत धैर्यता से, गंभीरता से चल रहा था। और जब उस नदी के किनारे पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस विद्वान ने नदी के इस पार से उस पार तक जाने के लिए इन 5 साल में एक पुल बांध लिया था। और अब उसे ना मगरमच्छ खाएंगे, ना कोई नदी का प्राणी खाएगा, और वो आसानी से नदी पार कर लेगा। तो भाइयों बहनों, यही बात हमारे साथ भी है। हमें भी कुछ गिनती सांसें मिली हैं, और उस गिनती सांसों का हम कैसे उपयोग करते हैं विवेकपूर्ण तरीके से, विद्वता से, वो हम पर निर्भर करता है। जीवन में जिसको जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना कहा जाता है। जितनी सांसें मिली उतनी ही रहेगी, और फिर हमें भी जाना है। लेकिन हमने क्या आगे की तैयारी की है? आगे की तैयारी यानी इस भवसागर से पार जाके अपने परम धाम, अपने घर, जो हम आत्माओं का घर है, वहाँ हमें जाना है। लेकिन उस विद्वान व्यक्ति की तरह क्या हमने भवसागर के ऊपर वो पुल बांध लिया है? पुल बांधने का मतलब क्या? ध्यान, साधना, मेडिटेशन, कहीं ना कहीं श्रेष्ठ कर्म, दूसरों की दुआएं, ये है हमारे को भवसागर से पार कराने वाले वो पुल का साधन, जो हमें वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाएगा। जब तक हम जिंदा है तब तक तो हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन कुछ तो सोचो उस समय का जब हमें ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद देखा जाएगा। मरने के बाद क्या देखेंगे? शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर नहीं है, तब वो चाहे भी
उसकी दुर्गति होने वाली है तो भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। और उस समय कहते हैं कि आत्मा को साक्षात्कार होता है कि हमने क्या क्या अच्छे कर्म किए, क्या क्या बुरे किए। उस विद्वान व्यक्ति के जैसे हम भी राजा हैं इस शरीर रूपी देह के। आत्मा राजा है, ये शरीर हमारे मंत्री और हमारे राज्य भाग है। इस पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, और वो भवसागर से पार करने के लिए श्रेष्ठ कर्मों के बीज हमें बोना जरूरी है। और अगर हम वैसा करते हैं, उस ईश्वर को कुछ पल के लिए ध्यान लगाकर उससे सकारात्मक ऊर्जा लेकर जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हम भी श्रेष्ठ जीवन अभी भी जिएंगे और आगे भी जाएंगे, तो अपने घर में पिता परमात्मा की गोद में रह के फिर इस दुनिया में पार्ट बजाने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।